मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थर्ड लेक्चर बेसिक प्रोबेबिलिटी में हम आगे के एग्जांपल्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और 2 एग्जांपल्स कराए थे। अब आगे के लेक्चर में हम उसी के बेसिस पे आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 3 unbiased coins are tossed. Find the probability of getting first exactly 2 heads, second at least 1 tail, third at most 2 heads, a head on the second coin and exactly 2 heads in succession. तो अलग अलग आपको इवेंट्स दी है, वो इवेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले कि कोई भी एग्जांपल के लिए क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। तो पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू, अब आपकी जो मेन इवेंट है वो क्या है, 3 अनबायस्ड कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो। तो आपको 3 कॉइन्स को जब आप टॉस करोगे तो तीनों पे अलग अलग पॉसिबिलिटी होगी, या तीनों पे एच आएगा, या एक पे एच, दूसरे पे टेल, यहाँ पे एच आएगा, या यहाँ पे टेल आएगा, यहाँ पे एच, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए है 2n पॉसिबिलिटी। 3 कॉइन है तो 2 क्यूब, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 8। अब वो कौन सी है तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहले तो तीनों पे एच होगा, फिर 2 पे एच और 1 पे टेल। तो उसके लिए टेल बीच में हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, या लास्ट में हो सकता है। तो टी एच 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 टी एच, राइट, ऐसे होगा। अब आगे टेल 2 बार एच 1 बार टेल, सेम हियर 2 बार टेल 1 बार एच, तो टी टी एच। अब एच की पोजीशन बीच में हो सकती है, स्टार्टिंग में हो सकती है, तो एच टी 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 एच टी, राइट। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी, तीनों पे टेल आए वैसी, जैसे स्टार्टिंग में हमने लिया तीनों पे हेड। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी हो गई। 2 क्यूब इक्वल टू 8। N of S, total number of elements in our sample space, which is equal to 8। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स में अलग अलग जो इवेंट दी है उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो हमारी फर्स्ट इवेंट है एग्जैक्टली 2 हेड्स। राइट, तो कोई भी इवेंट के लिए हम फाइंड करें तो पहले उसको एक आपको सब इवेंट एज्यूम कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करती हूँ, लेट ए बी द इवेंट टू गेट एग्जैक्टली 2। राइट, अब इसका भी सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पे नाम देंगे एन ऑफ एस, इसको नाम देंगे एन ऑफ ए, क्योंकि ये एस इवेंट का सैंपल स्पेस था, मीन्स हमारा सबसे बड़ा, और ये ए इवेंट के लिए मीन्स ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो पहले उसको ए लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ ए लिखेंगे, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। राइट, तो एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ से देखना है। तो 2 हेड किसमें आ रहा है, एग्जैक्टली मीन्स एग्जैक्ट 2 होने चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उसको आपको ध्यान रखना है, अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो आपके एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट 2, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 है। तो एच एच टी टी एच 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 टी एच, राइट। तो एग्जैक्टली 2 हेड हो, ऐसे 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए हो गया हमारा 3 एंड नंबर ऑफ एस हमें पता है वो है हमारा 8। राइट, तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू N ऑफ A बाय N ऑफ S, विच इज इक्वल टू 3/8। राइट, सेम हियर सेकेंड वाला काउंट करते हैं। अब सेकेंड में कौन सी इवेंट है, एटलीस्ट 1 टेल। तो पहले इवेंट को एज्यूम कर लेते हैं, लेट B बी द इवेंट टू गेट at least
1 टेल, राइट। अब यहाँ पे ये वर्ड समझना है, एट लीस्ट मीन्स मिनिमम एक, मिनिमम में मिनिमम 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, राइट। मीन्स आपको एटलीस्ट 1 टेल वाले तो लेने हैं, एक टेल वाले, बट एक से ज्यादा टेल वाले हैं वो भी लेने हैं, बट एक से कम टेल वाले हैं वो नहीं लेने। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो एक से कम टेल हो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन है? HHH। तो उसके अलावा के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके अंदर आएंगे, क्योंकि बाकी सब में या तो एक टेल है या एक से ज्यादा है। तो जब भी आपको एटलीस्ट वर्ड दिया है मीन्स एटलीस्ट 1, तो मिनिमम से मिनिमम 1, बस उससे ज्यादा हो तो चलेगा, बट उससे कम हो तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख देते विदाउट HHH। लास्ट वन TTT। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 7। N of B is equal to 7 and P of B, probability of event B is a N of B by N of S। सैंपल स्पेस सब में सेम रहेगा। N of B is a 7 and N of S is a 8। तो probability of event B मिलेगा 7 by 8। सेम हियर थर्ड फाइंड करते, तो थर्ड में क्या दिया है? एट मोस्ट 2 है, तो लेट C be the event to get at most 2 hits, right? अब यहां पे देखो, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं। लास्ट वाले में क्या था? एटलीस्ट 1 मीन्स मिनिमम 1, उससे कम नहीं। तो ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। अब यहाँ पे एटमोस्ट 2 वाले मीन्स मैक्सिमम 2, उससे कम हो तो चलेगा। तो मैक्सिमम 2 वाले हमारे पास जितने भी है एलिमेंट्स वो देखते, उससे कम वाले भी देखते, बट उससे ज्यादा वाले हैं वो नहीं लेने। तो 2 से ज्यादा H हो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन है? HHH। फिर से सारे एलिमेंट्स आएंगे, मीन्स सेम जो B इवेंट में एलिमेंट थे वो ही हमें यहाँ पे लेने हैं। तो C इवेंट में आएंगे HHT, THH, HTH, TTH, HTT, PHT, PTT, राइट। मीन्स इसमें सारे एलिमेंट आ गए जो 2H वाले हो, 1H वाले हो और 0H वाले। मीन्स 2 से कम H वाले और 2 जितने H वाले सारे एलिमेंट्स एटमोस्ट 2 हेड्स में आएंगे, बट 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C इज इक्वल टू N of C बाय N of S। N of C है, कितने एलिमेंट्स है? 7। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट डायरेक्टली लिख रही हूँ 7 बाय 8, राइट। अब फोर्थ, तो फोर्थ इवेंट कौन सी है? अ हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। तो फोर्थ इवेंट है लेट D बी द इवेंट टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, राइट। तो अब देखते हैं कि सेकेंड नंबर के कॉइन पे हेड आ रहा हो ऐसे एलिमेंट्स हमें कौन सी इवेंट पे लेने हैं? डी इवेंट। तो D इज इक्वल टू क्या होगा? फिर से सैंपल स्पेस में देखते हैं कि सेकेंड नंबर पे H आ रहा हो ऐसा, एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कितने एलिमेंट है? 3। और ये वाला भी आएगा, यहाँ पे भी सेकेंड नंबर में, मीन्स टोटल कितने हुए? 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट ऐसे है जहाँ पे सेकेंड नंबर वाले पॉइंट पे हेड आ रहा है। तो पहले चारों एलिमेंट लिख लेते, H H H, H H T, T H H एंड T H T, राइट। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हुए? 4। तो N of D इक्वल टू 4 एंड P of D
इज ए n ऑफ d बाय n ऑफ s। n ऑफ d हमारा 4 है, n ऑफ s फिक्स है 8, 4/8 इज ए 1/2, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दी भी मिल गई। अब लास्ट वन है एग्जैक्टली 2 हेड्स इन सक्सेशन। तो यहाँ पे अब एग्जांपल्स को रब कर देते और उसी में काउंट करते। लेट ई बी द इवेंट, पहले अज्यूम कर लेते। फिफ्थ, लेट ई बी द इवेंट टू गेट exactly 2 heads in succession. Succession means in sequence, right? तो 2 हेड आने चाहिए सीक्वेंस में, और वो भी कितने एग्जैक्टली, 3 नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड यूज किया, मीन्स एग्जैक्ट 2 हेड और एक साथ सीक्वेंस में। तो हम देखते हैं हमारे सैंपल स्पेस में कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो एक साथ सीक्वेंस में आ रहा हो। 2 है, एक तो ये है जहाँ पे 3 आ रहा है बट एग्जैक्टली 2 वाले लेंगे, तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे इसको भी ले सकते, इसको ले सकते, इसको नहीं ले सकते, ये नहीं। यहाँ पे आपको 3 एच है बट उसमें हमें वर्ड ऐसा लिया है कि एग्जैक्ट 2 हेड सक्सेशन में आ रहे हैं या नहीं। तो ये एग्जैक्ट 2 हेड तो सक्सेशन में आ रहे, भले 3 हो बट उसमें 2 है जो सक्सेशन में है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सक्सेशन में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी है। तो ऐसे टोटल हमारा सैंपल स्पेस ई होगा कि जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड सक्सेशन में है। एक तो एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच, राइट। तो नंबर ऑफ ई होगा हमारा 3 एंड टी ऑफ ई is a n of e by n of s। n of e आया 3, n of s is a 8, तो हमारा टोटल आंसर होगा 3/8। तो फाइनल सारी प्रोबेबिलिटी के आंसर मिल गए। यहाँ पे हमारा एग्जांपल कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ये सेकेंड वाले का, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ वाले का मैंने आपको लास्ट में बताया। तो यहाँ पे ये तीनों वर्ड ध्यान में रखने, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्ट, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड, गेटिंग ए फेस कार्ड, गेटिंग ए रेड कार्ड, गेटिंग ए कार्ड बिटवीन 2 and 7 बोथ इंक्लूसिव, एंड गेटिंग ए कार्ड बिटवीन 2 and 8 बोथ एक्सक्लूसिव। तो पहले मैं कार्ड के बारे में आपको बता देती हूँ। वैसे सबको पता होगा बट अगर किसी को नहीं पता है, टोटल 52 कार्ड्स का पैक होता है। उसमें 26 रेड कार्ड होते और 26 ब्लैक कार्ड होते। उसमें 4 कितने होते हैं, किंग कार्ड होते। तो यहाँ पे लिखते 4 किंग कार्ड होते हैं। फिर फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 12 फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि 4 किंग के, 4 क्वीन के और 4 चोकर के, तो 4 + 4 + 4 टोटल 12 कितने हुए फेस कार्ड। अब ये जो 26 रेड और 26 ब्लैक हुए, उसमें हार्ट वाले होते हैं, मीन्स ऐसे शेप के होते, फिर डायमंड वाले होते, राइट। तो ये रेड होते हैं, रेड में हार्ट एंड डायमंड, 13 हार्ट के होते, 13 डायमंड के, जिसमें एक किंग आएगा, इसमें भी एक किंग आएगा और फेस वाले इनमें। ब्लैक में वैसे आगे जाओगे तो क्लब कार्ड आएगा जो ऐसे होगा, राइट। तो वो कितने होते, क्लब कार्ड 13 यहाँ पे लिखते थे, राइट। और तीसरा स्पेड कार्ड जो हार्ट से उल्टा ऐसे होता है, ऐसे, राइट। तो 30 ब्लैक होते,
जो क्लब कार्ड होते 13 स्पेड वाले होते जो ब्लैक होते, और बाकी के 13 हार्ट एंड 13 डायमंड जो रेड होते। तो टोटल ये 52 कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं रफ कर देती हूँ, बट ये आपको पहले एग्जांपल्स में लिखने से पहले समझा देता है कि आपको कोई भी कार्ड वाला एग्जांपल आए तो आप इजीली कर सको, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में अ कार्ड इज ड्रॉन में सिंगल कार्ड हमने ड्रॉन किया है। ड्रॉ मीन्स आप एक कार्ड उसमें से उठा रहे हो। तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर आपको अलग अलग इवेंट दी है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। तो लेट अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड pack of 52 cards in 52C one ways, right? मीन्स 52 कार्ड में से आप एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हो तो 52C वन वेज में वो आप ड्रॉ करोगे। तो N ऑफ S हमारा होगा NC1 इज ए N, तो 52C1 हमारा क्या होगा 52। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब इवेंट वाइज जाते हैं। तो फर्स्ट इवेंट है गेटिंग ए किंग कार्ड। तो फर्स्ट इवेंट लेट ए बी द इवेंट टू गेटिंग ए किंग कार्ड। तो अभी मैंने आपको समझाया कि 52 कार्ड का पैक होता है, उसमें 4 कितने होते हैं किंग कार्ड। तो देयर इज 4C वन वेज 4 किंग कार्ड कैन बी ड्रॉन इज 4C मीन्स 1 किंग कार्ड, देयर इज 1 किंग कार्ड मीन्स आपको गेटिंग ए किंग कार्ड दिखा है, मीन्स एक सिंगल किंग कार्ड को आपको उठाना है। कितने में से 4 किंग कार्ड में से। तो 4C वन वेज, क्योंकि टोटल किंग कार्ड कितने हैं 4, उसमें से हम एक को उठाना है तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी 4C वन वेज। तो हमारा N ऑफ ए होगा 4C1 विच इज इक्वल टू 4, राइट। तो probability of event A is a N of A by N of S 4 by 52। 52 के फैक्टर हो गए 13 इंटू 4, आंसर आएगा 1 by 13, राइट। अब सेम हियर सेकेंड इवेंट देखते हैं। तो सेकेंड इवेंट है गेटिंग ए फेस कार्ड। अगेन सिंगल फेस कार्ड उठाना है, किसमें से सारे फेस कार्ड में। तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं 12, 4 किंग के, 4 क्वीन के और 4 जोकर के। तो लेट बी द इवेंट गेटिंग ए फेस कार्ड। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट फेस कार्ड, लेट अ फेस कार्ड कैन बी ड्रॉन इन अ 12C वन वेज, राइट। तो N ऑफ B हमारा होगा 12C1 विच इज इक्वल टू 12, एंड P ऑफ B हमारा होगा N ऑफ B बाय N ऑफ S। N ऑफ B हमारा है 12, N ऑफ S इज ए 52। अगेन 3 इंटू 4 इज ए 12, 13 इंटू 4 इज ए 52, आंसर आएगा 3 बाय 13, राइट। सेम ईयर थर्ड में नेक्स्ट इवेंट है हमारी गेटिंग ए रेड कार्ड। तो लेट C बी द इवेंट
लिखेंगे कि रेड कार्ड। तो टोटल 52 पैक में से कितने रेड कार्ड होते हैं? 26 रेड कार्ड। तो a red card can be drawn in a 26C1 ways, right? तो हमारा n of C होगा 26C1 which is equal to 26 and P of C is a n of C by n of S. n of C होगा 26, n of S से 52, तो 26 by 26 into 2, 26 कैंसल, आंसर आएगा 1/2, राइट? अब फोर्थ इवेंट देखते हैं। तो फोर्थ हमारी है गेटिंग ए कार्ड बिटवीन 2 and 7 बोथ आर इंक्लूसिव, मीन्स दोनों को इंक्लूड करना है। 2 and 7 बीच के कार्ड भी लेने और 2 and 7 को भी लेना। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको 2 and 7। तो 2 and 7 2 3 4 5 6 7 ऐसा होगा, उसमें से 2 and 7 को भी इंक्लूड करना है। तो टोटल कितने कार्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 कार्ड। तो गेटिंग ए कार्ड बिटवीन 2 and 7 बोथ आर इंक्लूसिव। अब 6 कार्ड आपके यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि वो रेड है या ब्लैक है या किंग है या क्वीन है, कौन से, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे 2 3 4 5 6 7 वाले हमारे 52 के पैक में ऐसे टोटल कितने होते? 4 सूट होते। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया 13 हार्ट वाले होते हैं, 13 डायमंड वाले होते हैं, फिर 13 कार्ड हमारे स्पैड वाले होते हैं, 13 क्लब कार्ड होते हैं। तो उसमें से 2 3 4 5 6 7 सब में होते, चारों सूट में होते। तो चारों सूट में ऐसे कितने कार्ड हमें पिक करने? 6 कार्ड, 6 वाले मीन्स आपको 2 3 4 5 6 7 के बीच में से और दोनों को इंक्लूड भी करना है। तो ऐसे 4 बार कार्ड होंगे हमारे पैक में, 2 लिखा हो ऐसे आपके डायमंड वाले भी होंगे, हार्ट वाले भी होंगे, फिर स्पैड वाले भी होंगे और क्लब वाले भी होंगे। मीन्स 2 4 बार होगा, 3 4 बार होगा, ऐसे, ठीक है? तो टोटल हमें जो भी मिलेगा 6 मिला, तो उससे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट E be the event to getting a card between 2 and 7 both are inclusive, right? अब ऊपर वाला ड्रॉप कर देते, 5th वाला रखते हैं अभी, वो हमें काउंट करना बाकी है इसलिए। तो 2 and 7 के बीच में मैंने अभी आपको बताया टोटल कितने कार्ड होंगे? 6। तो a card can be drawn in 6C1 ways, मीन्स 6 और ऐसे कितनी बार होंगे? 4 टाइम्स। तो टोटल कितने होंगे? 24 ways, राइट? तो n of E हमारा होगा 24। तो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी P of E इज n of E by n of S, 24 by 52। फैक्टराइज करें तो 8 into 3 and 13 into 4, 4 into 2 means 6 by 13, right? अब लास्ट वन 5th, तो लेट F, यहाँ पे D इवेंट एज्यूम करना भूल गई हूँ, तो D लिख देते इसको। ये एक एग्जाम्पशन ही है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, नाम दे रहे इवेंट को, तो इसको मैं D दे देती हूँ। लेट D बी द इवेंट टू गेटिंग ए कार्ड between 2 and 8
बोथ एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव मीन्स ये 2 and 8 को इंक्लूड नहीं करना है। तो कैसे भी बनेंगे आपकी इवेंट? ऐसे आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने नंबर होंगे 2 से 8 के बीच में। इसको नहीं कंसीडर करना है, इसको नहीं कंसीडर करना है। तो 3, 4, 5, 6, 7 टोटल कितने हुए? 5 कार्ड। ऐसे 5 कार्ड हार्ट वाले होंगे, 5 डायमंड वाले, 5 क्लब कार्ड एंड 5 स्पेड कार्ड। तो 5 इंटू 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 24 आया था, वहां पे कितना आएगा? 20। तो सी हियर यहाँ पे लिखते हैं अ कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 5C 1 into 4 equal to 20 ways. तो P of D is it N of D by N of S. N of D is a 20, N of S is a 52. तो 10 into 2 होगा, 5 into 4 कर देते हैं तो 4 को डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, 13 into 4 आंसर आएगा 5/13। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट आंसर 1/13, 3/13, यहाँ पे आया 1/2, 6/13, 5/13। तो आपको यहाँ पे कार्ड वाले एग्जाम्पल में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको पहले से एक्सप्लेन समझ, जो मैंने समझा है वैसे आपको समझ में आ गया हो, तो आप इजीली कर सकते हो कि कौन से किंग, कौन से वाले में कौन सा इंक्लूड करना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है। बाकी बहुत सिंपल है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के एग्जाम्पल इसी के बेस पे देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।